बिना किसी लाभ की अपेक्षा करते हुए दूसरों की सेवा करने का काम जो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, छोटा व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज के लोगों को एक प्रेरणा दी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज में सद्गुण लाने का जो कार्य किया है वह तो सराहनीय है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ स्वामी जी ने लाखों लोगों के अंदर यह विश्वास भी जगाया है कि सर्वोच्च परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई करके ही इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान स्वामी जी के जीवन मूल्यों और उन उद्देश्यों को लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और स्वामी जी ने जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है, वह एक विशाल जन समूह के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। स्वामी जी द्वारा शुरू किए गए कार्य आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं और यह दर्शाता है कि स्वामी आशुतोष जी महाराज अपने कार्यों के माध्यम से आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। देवियों व सज्जनों, स्वामी जी ने एक गुरु की भूमिका में रहकर इस अंधकारमयी दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम किया है। उन्होंने समाज को एक राह दिखाई है कि कैसे सेवा के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं अथवा परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं और अपना जीवन हम कैसे सफल बना सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह भी आभास दिलाने वाला दिन है कि वाकई इस संसार में गुरु का क्या महत्व होता है। साथियों, जहां तक मैं समझता हूं, गुरु इस संसार में हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, एक मार्गदर्शक का वह कार्य करता है। आप सबके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी गूगल मैप। आपको जहां भी जाना होता है आप उसमें अपना डेस्टिनेशन यानी गंतव्य डाल देते हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य तक पहुंचने का एक उपयुक्त रास्ता दिख जाता है। जाहिर सी बात है, यदि आपको रास्ते की जानकारी नहीं है तो भी आप अपने डेस्टिनेशन पर बिना गूगल मैप्स के यूज के भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको अधिक समय लग जाए, रास्ता आपके लिए और भी मुश्किल हो जाए। इसलिए इन तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए व्यक्ति गूगल मैप्स का सहारा लेता है ताकि उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सही रास्ता दिख जाए। देवियों व सज्जनों, गुरु की भूमिका भी इसी प्रकार सदैव सही राह दिखाने वाली होती है और इस पथरीले संसार में, इस अनित्य संसार में वे हमें रास्ता बताते हैं ताकि हम परमात्मा तक हम पहुंच सकें। सही मायने में गुरु इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। गुरु हमें संसार के इस भाव सागर से निकालकर उस परम सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु हमें हमारे धर्म का ज्ञान कराते हैं। गुरु हमें अपने धर्म का पालन करना भी सिखाते हैं। जब मैं यहाँ धर्म कह रहा हूँ तो उससे मेरा आशय किसी पंथ से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है, बल्कि धर्म से मेरा आशय हमारे कर्तव्य से है। और धर्म हमारे जीवन के सभी पड़ावों और सभी भूमिकाओं में यह आवश्यक होता है। हमें अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के जीवन में धर्म का पालन करना होता है। यदि मैं व्यक्तिगत जीवन पर बात करूं तो हमारे माता पिता, संतान, मित्र आदि सबका एक निश्चित धर्म है। एक माता पिता का यह धर्म होता है वे अपनी संतान का उचित तरीके से पालन पोषण करें, उसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं और उसके अंदर अच्छे मूल्यों का समावेश करें। अपने बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार डालें जिससे सिर्फ वे ही नहीं बल्कि पूरा समाज उस बच्चे पर गर्व करे। देवियों व सज्जनों, माता पिता की ही भांति संतान का भी धर्म होता है कि वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, माता पिता को इस धरती पर ईश्वर का रूप मानकर उनकी सेवा करें। हमारे समाज में भी
श्रवण कुमार को सिर्फ इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने स्वयं से ऊपर अपने माता पिता को रखा था। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो एक संतान को करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार मूल्यों का ह्रास हो रहा है वह एक चिंताजनक बात है। आजकल समाज में नैतिकता का ह्रास देखने को मिल रहा है। हम लगभग हर दिन ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता से उनकी प्रॉपर्टी लिखवाकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया। किसी बच्चे ने अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज दिया। साथियों, ऐसी खबरें यह दर्शाती हैं कुछ संतानें अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रही हैं, वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रही हैं। इसलिए आज एक समाज के तौर पर हमें अपने बच्चों में वे संस्कारों का बीजारोपण करना होगा जो उन्हें संतान के रूप में अपने धर्म का ठीक तरीके से आभास करा सके। और इस दिशा में नित्य ज्योति जागृत संस्थान का जो कार्य है उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपके प्रयास निश्चित रूप से समाज में नैतिकता का उच्च मानक स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, हमारे निजी संबंध में एक धर्म भाई का होता है। भाई का धर्म अपनी बहन के प्रति तो होता ही है, उसे अपनी बहन की रक्षा करनी है। अपनी बहन को वे सारे अवसर उपलब्ध कराने हैं जो उसके विकास के लिए यह आवश्यक है। लेकिन इसके अलावा भाई का धर्म अपने भाई के प्रति भी होता है। भ्रातृ प्रेम का उदाहरण यदि हम देखें तो हमें रामायण से बेहतर उदाहरण और कहाँ मिलता है। जब भगवान राम जंगल जा रहे थे तब उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी उनकी सेवा के लिए जंगल चले गए। अपने बड़े भाई के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। राम के छोटे भाई भरत का भी जिक्र आता है कि उन्होंने तब के समय के सबसे शक्तिशाली राज्य अयोध्या का राज सिंहासन भी अपने भाई के लिए ठुकरा दिया। और भगवान राम के वापस अयोध्या लौटने तक सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर उनके जैसा सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी को प्रेम से एक बार भगवान श्री राम ये कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, अर्थात तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। एक कद था उस समय भरत का कि वो अपने भगवान राम के सबसे प्रिय